14 मार्च 1879 ईस्वी को जर्मनी के उल्म शहर में एक बालक का जन्म हुआ। बालक बड़ा मंद बुद्धि था। उसको बोलने में ही 6 वर्ष लग गए। पहली बार वह 6 साल की अवस्था में बोला था और इतना मंद बुद्धि था कि स्कूल में दाखिला लेने के बाद भी वह बहुत सुस्त रहा करता था। अपने पाठ्य योजनाओं को ध्यान से पढ़ता नहीं था, अपने लेसन्स को याद नहीं करता था। टीचर बहुत परेशान हो जाते थे, उसको लेजी डॉग कहा करते थे और यहाँ तक कि उसको विद्यालय से निकाल भी दिया गया था कि आप इस विद्यालय में पढ़ने लायक है ही नहीं। लेकिन साथियों, उसके एक फार्मूले ने E बराबर MC स्क्वायर, इस फार्मूले ने पूरे विश्व को हिला दिया था और रातों रात वह व्यक्ति पूरे दुनिया में फेमस हो गया और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाने लगा। नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल डी गुड नॉलेज। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज मैं बात कर रहा हूं अल्बर्ट आइंस्टाइन का। हाँ साथियों, अल्बर्ट आइंस्टाइन को दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में से एक माना जाता है और उनकी मेधा शक्ति का लोहा पूरी दुनिया मानती है। जरा आप सोचिए, उनके मरने के पश्चात उनके दिमाग को लेकर के पूरे विश्व में अध्ययन किया गया था, रिसर्च किया गया था कि कैसे उनका दिमाग इतना ज़्यादा तीव्र था, इतना ज़्यादा सोचने की उनको क्षमता थी। जबकि प्रारंभ में वे बड़े भुलक्कड़ थे, बहुत धीमे सोचा करते थे। उनके बारे में बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी बातें कही गई हैं। उनके टीचर ने उनको लेजी डॉग तक कह दिया था, बहुत सारी बातें उनको कही गई थी। लेकिन उन्होंने अपने कर्म से, अपने परिश्रम से पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया। साथियों, किस्मत हाथों के लकीरों में नहीं बल्कि माथे के पसीने में होती है। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया, उन्होंने करके दिखाया। वास्तव में भुलक्कड़ थे, भुलक्कड़ बहुत थे। पूरे जर्मनी में फेमस थे कि आइंस्टाइन बहुत बड़े भुलक्कड़ हैं। लेकिन उनकी जो जीवन गाथा है, उनके जो कार्य हैं, उनसे हम बहुत ज़्यादा प्रेरित हो सकते हैं। आप भर भर के मोटिवेशन उनसे प्राप्त कर सकते हैं। उनसे अगर जो पहली बात सीखने लायक है वो ये है कि थिंक डिफरेंट, यानी अलग सोचिए। उनका मानना था कि एक तरह की बातें तो दुनिया सोचती है, आप लोगों से अलग सोचिए। और इसी अलग सोचने की थियरी से उन्होंने कल्पना किया कि क्या लाइट की गति से भी हम तेज चल सकते हैं। और इसी क्रम में उन्होंने 1905 में E बराबर MC स्क्वायर यानी सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। सोचिए जरा, मात्र 26 वर्ष की आयु में उन्होंने इस फार्मूले को पूरे विश्व को दे करके चौंका दिया। जो बालक 6 वर्ष में बोलना प्रारंभ किया और वह केवल 20 वर्षों की मेहनत में इतना बड़ा फार्मूला इजाद कर दिया कि पूरी दुनिया आश्चर्यचकित रह गई। उस फार्मूले को 10 साल समझने में लग गया। लेकिन बाद में बड़ा उनको चिंता भी हुई कि जब उस फार्मूले के ऊपर अमेरिका ने प्रयोग करके परमाणु बम का निर्माण किया। लेकिन साथियों, उनकी अलग सोच, उनकी अलग क्षमता के कारण ही यह संभव हो पाया था। दूसरी जो सीखने वाली बात है वो ये है, बी ओरिजिनल। आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, कोई बदलने की जरूरत नहीं है। आज दिखावे की दुनिया में, जो आजकल चकाचौंध की दुनिया है, उससे हट करके उनका मानना था कि बी ओरिजिनल, आप जैसे हैं वैसे रहिए। केवल आपको मेहनत की ज़रूरत है, लगन की ज़रूरत है। आप अपने जीवन में, अपने एम में सफल हो सकते हैं। एक वाकया हम आपको सुनाना चाहेंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रिंसटन से रेलवे में सफ़र कर रहे थे और जब टीसी उनसे पूछा कि सर टिकट आपका कहाँ है, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन पहले पॉकेट में देखे, फिर दाएं कोट की जेब में देखे, फिर पैंट की जेब में देखे, फिर उधर उधर ताका, उनको कहीं भी टिकट नहीं मिला। तो टीसी यह समझ गया कि सर ने टिकट तो लिया है लेकिन वो शायद भूल गए हैं, क्योंकि उनके भुलक्कड़ के किस्से पूरे दुनिया में फेमस थे ही। और टीसी ने कहा सर ठीक है, मैं जान रहा हूँ कि आप निश्चित रूप से टिकट लिए होंगे,
मैं जान रहा हूं, इसलिए आप रहने दीजिए, हमें आप मत दिखाइए, और टीसी चला गया। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन उस टिकट को बराबर खोजते रहे। वो नीचे बर्थ के नीचे भी देखे, दाएं बाएं भी देखे, और इतना ज्यादा परेशान हो गए कि फिर टीसी जो है वापस आकर के देखा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन अभी भी टिकट खोज रहे हैं। तो टीसी ने कहा कि सर, मैं जानता हूं कि आप टिकट लिए हैं, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं मानता हूं कि आपने टिकट लिया है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जवाब दिया कि बात यह नहीं कि आप जान रहे हैं कि मैंने टिकट लिया, बात यह है कि मैं कैसे जानूंगा कि मुझे कहाँ जाना है। अब आप सोचिए, इतने बड़े भुलक्कड़ थे, लेकिन उन्होंने इतना ज़्यादा मेहनत किया और जो है बहुत जिंदगी में नाम कमाया। 1921 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तीसरी बात जो सीखने लायक है वो ये है कि फेस योर प्रॉब्लम्स, फेस योर प्रॉब्लम्स, अपने समस्याओं को खोजिए, देखिए, उसका समाधान करिए। अ पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक नेवर ट्राइड एंड थिंक न्यू। जो व्यक्ति कभी गलती नहीं किया, निश्चित है कि उसने कभी नया सोचा ही नहीं, और जब नया नहीं सोचेगा तो वो गलती क्या करेगा। उनका मानना था कि जो भी समस्याएं आए उनको आप टैकल करिए, उनका आप समाधान खोजिए। वे जो है बड़े तन्मयता के साथ अपनी समस्याओं का समाधान करते थे, कभी भी परेशान नहीं होते थे। एक बार उनके बेटे ने यह जिक्र किया था कि हमारे पिताजी इसलिए पूरी दुनिया में डिफरेंट थे, इसलिए जीनियस थे, क्योंकि वह परेशानियों से कभी घबराते नहीं थे, उसका सॉल्यूशन निकालने में हमेशा दिन रात लगे रहते थे। वे तब तक संतुष्ट नहीं होते थे जब तक उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल लेते थे, और जब वह सॉल्यूशन निकाल लेते थे तो ही संतुष्ट होते थे, तो ही आराम करते थे। उनके बारे में एक ये भी किस्सा बड़ा प्रचलित है कि जब वह काम करते करते थक जाते थे तो वे आराम कुर्सी पर लेट जाते थे और हाथ में एक चम्मच ले लेते थे और नीचे एक थाली रख लेते थे। अब चम्मच लेकर के वो प्रायः सो जाया करते थे, इसलिए चम्मच लिया करते थे ताकि जब मैं नींद में हो जाऊं, ज्यादा सो जाऊं, तो मेरे चम्मच जब छूटेगा तो थाली में गिरेगा, और थाली में जब गिरेगा तो आवाज होगी और मैं जग जाऊंगा और अपने काम में फिर से लग जाऊंगा। इसलिए साथियों, उनकी कर्मठता से, उनकी तन्मयता से बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। जरा आप सोचिए, जो इतना भुलक्कड़ हो, जो इतना मंदबुद्धि हो, जिसको स्कूल से निकाल दिया गया हो, ऐसा व्यक्ति अगर एक महान वैज्ञानिक बन सकता है तो हम आप क्यों नहीं एक महान कार्य कर सकते हैं, अपने एम को पा सकते हैं, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। उनके बारे में ये भी एक बड़ा किस्सा प्रचलित है कि एक बार जो है एक मित्र ने उनसे उनका कॉन्टैक्ट नंबर मांगा, तो वे जो है टेलीफोन डायरेक्टरी खोजने लगे। तो उनके मित्र मुस्कुरा कर बोले कि सर, टेलीफोन डायरेक्टरी आप क्यों देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जब कोई बात जो है 1 मिनट के अंदर खोजी जा सकती है तो उसको याद करने की क्या जरूरत है। तो साथियों, उनकी बहुत सारी बातें जो आप सीख सकते हैं, उनसे बहुत बड़ा लेसन आप ले सकते हैं। बस साथियों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।